अजीब शेप के काफी घने और काले बादलों ने आसमान पर डेरा डाल दिया था और ये इतने घने बादल थे कि इन्होंने सूरज की रोशनी को भी पूरी तरह से रोक दिया था। पहले तो ये समझा गया कि ये बादल बारिश बरसा कर गायब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा सोचने और समझने वालों को कहाँ मालूम था कि ये बादल कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसको हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। ये पूरा इलाका उस दौर में ईस्टर्न रोमन एम्पायर या फिर बाइजेंटाइन एम्पायर के कंट्रोल में था, जहाँ की कैपिटल सिटी कॉन्स्टेंटिनोपल थी, जिसको आज इस्तांबुल कहा जाता है। और ये अजीबो गरीब मंजर भी इस्तांबुल यानी उस वक्त के कॉन्स्टेंटिनोपल में ही देखा जा रहा था। कुछ घंटे गुजरे, फिर कुछ दिन और फिर कई हफ्ते, लेकिन ये अनोखे बादल ना ही बरस रहे थे और ना ही आसमान को छोड़ने का नाम ले रहे थे। दिन ब दिन ये मामला काफी सीरियस होता जा रहा था और अब बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि पिछले कई हफ्तों से कॉन्स्टेंटिनोपल ने सूरज की शक्ल तक नहीं देखी थी। लेकिन किसको मालूम था कि ये सब तो सिर्फ एक शुरुआत थी, क्योंकि आगे जो होने वाला था वो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। नाज़रीन, ईयर 541 में कॉन्स्टेंटिनोपल पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी थी। उस दौर में भी यहाँ 10 लाख से ज्यादा लोग रहते थे और पिछले कई हफ्तों से बादलों के साए ने सारे लोगों को काफी बेचैन किया हुआ था। लेकिन मामला तब मजीद सीरियस हो गया जब यहाँ एक एक करके लोगों के मरने का सिलसिला शुरू हो गया। जी हाँ, चलते फिरते लोग बिल्कुल ठीक ठाक हालत में खड़े खड़े गिर जाते थे और फिर कुछ ही देर बाद उनकी सांस निकल जाती थी। ये मामला देखकर डरे और सहमे हुए लोगों में अफरा तफरी फैलना शुरू हो गई, क्योंकि उनका ख्याल था कि शायद अब दुनिया के खत्म होने का वक्त आ चुका है। ऊपर आसमान पर गहरे बादल, फिजा में एक अजीब सी फॉग